आज हम होली के त्यौहार के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने कभी गुलाल से होली खेली है? तो आप लिखेंगे हाँ, मैंने गुलाल से होली खेली है। ये बहुत रंगीन और मज़ेदार अनुभव होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपको रंगों से खेलना ज़्यादा पसंद है या फूलों से ज़्यादा? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन है ना, आपको लिखना है मुझे रंगों से खेलना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रंग बहुत चमकीले और खुशियों से भरे होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आपके घर में होली पर कौन कौन से पकवान बनते हैं? तो हमारे घर में होली पर गुजिया, दही बड़े, पापड़ी, आलू की टिक्की और तरह तरह की मिठाइयाँ, हलवा और सब बनते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि क्या आपने अपने किसी मित्र को रंग लगाया है होली पे? हाँ, मैंने अपने कई मित्रों के रंग लगाया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है कि अपने घर में आप है ना अपने बड़ों से पता करो कि होली क्यों मनाते हैं, पहले कैसे मनाया करते थे। तो आप लिखेंगे होली बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। पहले लोग होलिका दहन करते थे और दूसरे दिन रंगों से खेलते थे। गाँव में ढोलक मंजीरे के साथ फाग गाए जाते थे फाल्गुन के अंदर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपके क्षेत्र में होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हमारे क्षेत्र में रासलीला और गेर नृत्य किया जाता है राजस्थान के अंदर। फिर आगे अपन नेक्स्ट अभ्यास कार्य करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि होली का त्यौहार किस मास में मनाया जाता है? आपको ए बे से दे रखे, इसमें से चूज करना है। तो इसमें से आंसर होगा फाल्गुन। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, होली किस भावना को दर्शाती है? तो होली हमारे एकता को दर्शाती है। आगे अपने को ना सही और गलत के निशान वाले क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट है, होली में सिर्फ गुलाल खेला जाता है, पानी रंगों का प्रयोग नहीं होता। तो ये गलत है, आजकल पानी का प्रयोग भी करते हैं। होली मेल जोल और एकता का पर्व है, ये सही है। होली पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाई जाती है, ये भी सही है। होली पर मिठाइयाँ और पकवान में से स्वागत करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट आपको रिक्त स्थान भरने हैं। राजस्थान में होली के समय किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है गेर नृत्य। फाल्गुन का महीना आने पर लोग रंग बिरंगे के रंग में रंग जाते हैं। थर्ड है, होली पर लोग आपसी भेदभाव को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब अपने को पता करके और मिलान करने वाले क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें एक साइड आपको मास महीना दे रखा है, एक तरफ खाद्य पदार्थ दे रखे है। तो इसमें पौष माह में आप मिलान करेंगे शकरकंदी से, श्रावण में खीरा, माघ में मेथी, आश्विन में चना और कार्तिक में मूली और गुड़ का मिलान करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन त्योहारों के अनुसार पारंपरिक व्यंजनों की सूची बनानी है। तो त्योहारों में कौन कौन से मतलब स्पेशली ना व्यंजन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे एक कॉलम बनाने हैं। तो होली पे स्पेशली गुजिया, दही बड़े, क्रिसमस पर केक, प्लम पुडिंग, ईद पर सेवैयाँ और बिरयानी, मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू और खिचड़ी, जन्माष्टमी पर माखन और पंजीरी बनाते हैं। ये पारंपरिक व्यंजन है, त्योहार के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अनुसार होली का क्या महत्व है? तो अपनी जो यहाँ पे कविता दे रखी है उनके अनुसार होली का महत्व है ना खुशियाँ फैलाना, मेल जोल बढ़ाना, रंगों से जीवन को सुंदर बनाना। ये त्यौहार एकता, प्रेम और उमंग का प्रतीक है। सेकंड क्वेश्चन है, होली के त्यौहार से जुड़ी 2 कविताएं खोजिए और उन्हें लिखिए। आप अपने अनुसार कोई भी 2 कविता खोज के होली पे जो बनी हुई है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे होली आई रे कन्हैया, और एक होती है रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये वाली 2 कविताएं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उनका नाम लिखना है आपको यहाँ पे। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अपने त्योहारों पर किए जाने वाले नृत्यों की सूची बनानी है, डांस की सूची बनानी है। वो त्यौहार यानी फेस्टिवल के अनुसार होना चाहिए। जैसे होली पर गेर नृत्य होता है राजस्थान में, नवरात्रि पर गुजरात में गरबा किया जाता है, गणेश चतुर्थी पर ढोल और ताशा किया जाता है महाराष्ट्र में, और ओणम होता है थिरुवाथिरा में केरल में। नेक्स्ट आपको दे रखा है ना प्रोजेक्ट वर्क करना है, जिसमें आपको डायग्राम बनाने हैं। एक फर्स्ट में आपको होली खेलते हुए बच्चों का डायग्राम बनाना है, फिर राजस्थान में गेर नृत्य, कालबेलिया नृत्य और चक्री नृत्य दर्शाते हुए चित्र आप में बना सकते हैं। आपको अलग अलग त्योहारों पर जो व्यंजन बनते हैं उनकी सूची यहाँ पे बता रखी है, वो आपको यहाँ पे भरनी है। फिर आपको आगे दे रखा है कि सर्दी के मौसम में खाए जाने वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो गोंद के लड्डू, मूंगफली, बाजरे की रोटी और गुड़, तिल के लड्डू, मक्के की रोटी और सरसों का साग अपने को मोस्टली सर्दी के अंदर खाए जाते हैं। आगे आपको दे रखे हैं कि होली के अनुभव पर आपको अपनी 4 या 5 वाक्य लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं कि मुझे होली बहुत पसंद है, हम सभी रंगों से खेलते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। इस दिन सब एक दूसरे से क्या करते हैं, गले मिलते हैं। घर पर गुजिया, दही बड़े और पकवान बनते हैं। होली का दिन बहुत ही खुशियों से भरा हुआ होता है। ये आप 4 से 5 लाइन लिख सकते हैं। फिर आपको आगे दे रखे है कि खोजबीन करिए वाले क्वेश्चंस में राजस्थान की पारंपरिक मिठाइयाँ कौन कौन सी होती है।
तो घेवर, बालूशाही, मूंग दाल का हलवा, चूरमा लड्डू और मावा कचौरी राजस्थान की पारंपरिक मिठाइयाँ हैं। फिर आपको दे रखा है कि विभिन्न मौसमों के अनुसार आपको खाद्य पदार्थ बताने हैं। तो गर्मी के अंदर होता है ज़्यादातर आम, बेल का शरबत और ककड़ी और छाछ। सर्दी में होते हैं गोंद लड्डू, तिल गुड़ और बाजरे की रोटी। बरसात में होता है भुट्टा, खिचड़ी और सौंफ। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि पारिवारिक चर्चा करके आपको लिखना है कि अपने माताजी या दादाजी से पारंपरिक मिठाइयों के नाम पूछे और उनकी विधि आपको लिखनी है। तो इसमें लिखेंगे कि मैंने अपनी दादी से पारंपरिक मिठाइयों के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि पहले होली पर घर से गुजिया, बेसन के लड्डू और मालपुए बनाए जाते थे। सभी मिलकर मिठाइयाँ बनाते और खाते थे। फिर आपको गतिविधि के अंदर लिखना है, इसमें दे रखा है कि लड्डू की मिठाई कैसे बनती है जानिए और उनकी विधि को आपको लिखना है। तो आपको इधर दे रखा है सामग्री के अंदर बेसन, घी, शक्कर, इलायची और फिर खालिस्तान छोड़ के और विधि बता रखी है। तो आपको इसके अंदर बढ़ना है। तो इसमें आएगा बेसन का गोल बनाकर छोटी छोटी बूंदों में कढ़ाई में तल ली, घी में बूंदी तले और निकाले। शक्कर की चाशनी तैयार करना है, बूंदी को चाशनी में डालना है और इलायची डालनी है। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तब लड्डू का आकार दे देना है। ये थी आपकी ये मिठाई बनाने की विधि। अब लास्ट में आपको दे रखा है दादी की बात के अंदर सर्दी जुकाम का दे रखा है। हल्दी वाला दूध पीने या भाप लेने से जल्दी ठीक हो जाता है सर्दी और जुकाम।